हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं MP टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा विज्ञान विषय को लेकर के कि विज्ञान विषय में एक भी पद नहीं आया है और वो पद नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है और यहाँ पर कितने सारे जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास की है 2018 वाले और 2023 वाले, तो उनके साथ यहाँ पर बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है। अब यहाँ पर एक भी पद नहीं आया है, तो आप सोचिए उनकी स्थिति क्या होगी, उन अभ्यर्थियों की जो साइंस सब्जेक्ट से हैं। क्या वो अब तैयारी करेंगे? मात्र इन्होंने जनजाति विभाग में 7 पद दिए हुए हैं और इन 7 पदों पर वो कैसे तैयारी करें? ठीक है, यहाँ पर कोई ज्ञान का पिटारा तो उनके पास है नहीं कि वो खोल देंगे और डायरेक्ट यहाँ उनको 90 से 98 अंक मिल जाएंगे और वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पर हम पहले अभ्यर्थियों की संख्या देख लेते हैं और आज फिर जो अपडेट आई हुई है साइंस विषय को लेकर के कि कितने पद खाली हैं और एक भी पद इन्होंने नहीं दिया है, तो आगे क्या करना है और किस तरीके से तैयारी करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में हुई थी उसमें विषयवार और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आवेदकों की संख्या दी गई है। तो यहाँ हर सब्जेक्ट के आप देख पाएंगे कि किस सब्जेक्ट के कितने अभ्यर्थी हैं और आप 2018 और 2023 का प्लस करके देख लेना अपनी कैटेगरी का, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पर आपके साथ में शामिल होने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले हैं आपकी कैटेगरी के आपके सब्जेक्ट में। उससे आइडिया लग जाएगा कि पोस्ट के अकॉर्डिंग आपने पोस्ट तो देख ही ली होगी कि आपके विषय में आपकी कैटेगरी में कितने पद हैं, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि इतने अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे और इतने अभ्यर्थी यहाँ पर जो है मतलब आपके साथ में परीक्षा देने को बैठेंगे और आपका जो कंपटीशन है वो कितना रहेगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले यहाँ इंग्लिश विषय के दिए गए हैं अभ्यर्थी। इंग्लिश के EWS से जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं वो कितने हैं? 838। ये किसके हैं? 2023 के। और यहाँ आप देखेंगे तो इतने ही होंगे, लगभग 2615। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिर दिया गया है OBC, तो 1336 हैं इंग्लिश के, और यहाँ पर आप देखिए 1336 और यहाँ पर 2615, मतलब ये OBC कैटेगरी के इंग्लिश से क्वालिफाई अभ्यर्थियों की संख्या है। अब आपको देखना है कि OBC में इंग्लिश विषय में कितने पद आए हुए हैं। फिर यहाँ पर SC के देखिए, ST और UR के, तो आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ बात करेंगे साइंस की। ठीक है, तो साइंस में आप देखिए यहाँ पर EWS के 4754 अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं और यहाँ पर आप देखेंगे OBC के 9383, 4753 यहाँ आपके SC के अभ्यर्थी हैं और 2881 ST के हैं, 3546 आपके यहाँ पर UR के हैं। तो इन सबको काउंट करना, जितना निकल कर के आएगा, फिर यहाँ पर साइंस के सभी अभ्यर्थियों को काउंट करना, यहाँ पर जो निकल के आए डाटा उन दोनों को प्लस कर देना, तो आपको पता लग जाएगा कि 2018 और 2023 में टोटल जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं साइंस सब्जेक्ट के वो कितने हैं। अब यहाँ पद कितने आए हैं आपके? 0। अब क्या तैयारी करें? तो आज की हम जो अपडेट आई है उसको और देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, ये है आज की अपडेट। 7929 शिक्षकों की होगी भर्ती, तब भी खाली रहेंगे 42,000 पद। मतलब इतनी भर्ती हो जाने के बाद भी माध्यमिक शिक्षकों के कितने पद खाली रहेंगे? 42,000। और स्कूलों में विज्ञान शिक्षकों के 3500 पद खाली हैं, लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है वर्ग 2 की, जो रूल बुक आई है उसमें एक भी पद का उल्लेख नहीं किया गया है। और पद कितने खाली हैं? फिलहाल 3500 पद खाली हैं। तो यहाँ पर एक भी पद नहीं आया, इसका कारण क्या है? एक या विज्ञान वाले जो टीचर बनेंगे उनको रखना ही नहीं चाहते। हमने खुद यहाँ पर देखा है, जितने भी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ जो मैथ वाला टीचर होता है वही साइंस पढ़ा रहा होता है और साइंस का पद खाली डला हुआ है, फिर भी एक भी पद नहीं आया है। मात्र जनजाति विभाग में 4 पद दिए हैं, वो भी UR कैटेगरी से। तो इनकी ये एक चाल ही कहेंगे कि UR से तो सभी सिलेक्ट होकर के आते, अदर राज्य वाले भी आएंगे UR से, और हर कैटेगरी का जो अच्छे अंक लाएगा वो UR से ही चयनित होता है। तो ये मात्र एक फीस वसूलने का जरिया है सरकार का। तो देखिए यहाँ पर आप केवल विज्ञान की बात करें तो पद कितने खाली हैं वर्तमान में? 3500, और एक भी पद नहीं आया। यहाँ आप देख सकते पद कितने आए हैं? 0। अब ये अभ्यर्थी क्या करें?
लाखों अभ्यर्थी हो जाएंगे यहाँ पर विज्ञान वाले 2023 और 2018 वाले। अब वो क्या, उनका जो विज्ञान उन्होंने सब्जेक्ट लिया था, उनकी एक बहुत बड़ी गलती, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट उनके मन में आ रहे हैं कि कहाँ से हमने साइंस ले लिया और अब क्या करें, कैसे तैयारी करें, और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, जबकि उनकी कोई इसमें गलती भी नहीं है। ये पूरी गलती सरकार की है। सरकार को यहाँ पर पद देने चाहिए थे। इनके साथ बहुत ही अन्याय कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सभी को एक होकर के और इसके लिए आंदोलन करना चाहिए, ताकि विज्ञान में भी जितने मैथ के पद आए हैं उसके अनुसार, मतलब मैथ के जितने ही विज्ञान में भी पद आने चाहिए थे। ठीक है, अब जब इन्होंने मैथ वाले टीचर को रखा है साइंस पढ़ाने, तो फिर बायोलॉजी और उन्हीं को दे देते। ठीक है, तो मतलब जो मैथ वाले शिक्षक हैं या जो शिक्षक बनेंगे, तो उनके लिए इन्होंने भौतिक और रसायन आधा सिलेबस दिया हुआ है साइंस का, मात्र बायोलॉजी छोड़ के। तो बायोलॉजी भी तो पढ़ानी होती है ना साइंस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ी सी सिलेबस पर चर्चा करेंगे विज्ञान और गणित की, कि किस तरीके से और आपको तैयारी करनी है। आपकी जो बात है कि विज्ञान में 0 पद हैं और इसके जो अभ्यर्थी हैं उनकी बात भी आपकी यहाँ पर ESV तक पहुँच चुकी है। तो इस पर कुछ ना कुछ आपका जो है निर्णय आएगा और आपके पद भी आएंगे। आपको तैयारी करना है। अब बात यही है कि मन नहीं लगता, 0 पद हैं तो वो तो सभी का डाउट बना हुआ है, यदि पद नहीं आए तो क्या होगा। ठीक है, तो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ थोड़ा सा हम सिलेबस पर बात कर लेते हैं। तो ये आपके गणित का सिलेबस है। देखिए गणित में भी आपके यहाँ से देखना आप थोड़ा सा 10, तो ये आपके जो यूनिट दी गई है ये गणित की ही यूनिट है। इसके बाद आप 11 से देखना, यहाँ पर जो 11 से जो यूनिट दी गई है और यही आपके उसमें भी दी गई है, क्या बोलते हैं, यही आपके साइंस में भी है 11 यूनिट से। तो ये सारे टॉपिक आपको साइंस में भी देखने को मिलेंगे और ये आपके मैथ में भी है। तो अब मैथ वालों को पूरा का पूरा भौतिक विज्ञान पढ़ना है, पूरा का पूरा रसायन विज्ञान पढ़ना है। ये सारे चैप्टर आपको एक साथ पढ़ने हैं और इससे क्वेश्चन भी आएंगे। जब इतने सारे आपके यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, तो सारा आपका ये चीज़ जो है 20, मतलब 10 यूनिट, टोटल 20 यूनिट हैं, तो 20 में से 10 यूनिट आपको विज्ञान की पढ़नी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर विज्ञान वाले अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ से 11 यूनिट से यही टॉपिक्स दिए गए हैं और मैथ वालों के लिए भी। तो यहाँ पर पूरा फिजिक्स, भौतिक विज्ञान और यहाँ पूरा रसायन विज्ञान आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसकी क्लास हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे। भौतिक विज्ञान से ही स्टार्ट करेंगे और यहाँ से मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, या फिर हम रसायन को पहले स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि जिसने भी अभी तक हमारी रसायन विज्ञान की क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए मैथ वाले अभ्यर्थी। क्योंकि हमने जब आपकी पात्रता परीक्षा हुई थी 2023 की, उसके बाद से ही हमने साइंस के लिए बायोलॉजी की क्लास चलाई हुई थी। तो इसकी 65 क्लासें अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। MPTET वर्ग 2 चयन परीक्षा बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी चलाई थी। तो ये जो केमिस्ट्री हमने आपको पढ़ाई है, ये मैथ और साइंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और इसके बहुत सारे टॉपिक, ये जो आवर्त सारणी वगैरह है, ये बहुत सारे टॉपिक आपके कवर भी हो चुके हैं। और फिर आपका ये पर्यावरण भी दिया गया है, तो आप इनको ज़रूर देखिए और आगे जो भी टॉपिक बचे हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें और यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।